औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बताऊँगी। अल्लाह पाक ने हज़रत शोएब की कौम पर 3 तरह के मुख्तलिफ़ अज़ाब भेजे और वो अज़ाब उनकी कौम पर क्यों आए, किस वजह से आए और उनकी कौम पर अल्लाह पाक ने आसमान से आग की बारिश की और वो बारिश इस कौम पर क्यों की, इस बारे में बताऊंगी। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे। आप मदीन में रहते थे। मदीन के बारे में फ़रमाया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहबज़ादे जिनका नाम मदयान था, उनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसलिए इसे मदीन कहा गया। आप भेड़ बकरियां पालते, उन्हें बेचकर रोज़ी कमाते थे। आप अल्लाह की इबादत में रात दिन मसरूफ़ रहते, लोगों में तबलीग करते। हज़रत शोएब की कौम में बहुत सी बुराइयां थीं। वो झूठ बोलते, लोगों का हक गज़ब करते, कमज़ोरों का माल छीन कर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते, नाप तोल में कमी करते, जब किसी को कोई चीज़ देना चाहते तो कम देते, जब किसी से कुछ लेना होता तो ज़्यादा वसूल करते। इस कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आप लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते, जब किसी से बात करते तो अच्छे अंदाज में करते। आप जब अब नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासिर हुए बगैर ना रहता। आप फरमाते कि जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दुखाओ, कमज़ोरों पर जुल्म ना करो। आप फरमाते, ए कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं। नाप तोल में तुमको आसूदा देखना चाहता हूँ, मैं आने वाले अजाब से डराता हूँ। कौम के सरदार आपसे कहने लगे, ए शोएब, माल हमारा है, हम चाहे उसको कम तोलें या ज़्यादा, ये हमारी मर्जी है, तुमको हमारे नाप तोल से क्या काम, तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये हमारी तिजारत है। आप कौम की बातें सुनकर फरमाते, ए कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह की नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। कौम हूद, कौम नूह, कौम सालेह, कौम लूत का गुजरा हुआ ज़माना हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि ये कौमें किस तरह बर्बाद हुईं। इन बातों का जवाब दो, क्या इन कौमों ने सच्चाई को नहीं ठुकराया था? क्या इन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आपने फरमाया, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता ये है कि जब वज़न करो तो पूरा वज़न करो, कमी ना करो, ज़मीन पर फसाद ना करो, अब उसकी इस्लाह करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम वाकई मोमन हो और ज़िंदगी के हर रास्ते पर राहज़न बनकर ना बैठ जाओ, जो लोग खुदा खुदा पर ईमान लाए हैं उन्हें खौफज़दा ना करो, जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं उन्हें ना रोको। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे, उनसे ये बात मालूम होती थी कि शोएब की कौम तिजारत पेशा थी। वो तिजारत में बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। उनकी इन खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ने इस कौम की तरफ हज़रत शोएब को मबूस फरमाया। कौम के सरदार हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। उन्हें अपनी सरदारी पर घमंड था। आपकी तबलीग के जवाब में सरदार कहते कि हम तुझे और इन लोगों को जो तुझ पर ईमान लाए अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तुमको और तुम पर ईमान लाने वालों को हमारी बातें मानना पड़ेंगी। हम जिसे पूजते हैं तुम्हें भी पूजना होगा, जो हम करते हैं तुम्हें भी वो करना होगा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हमसे ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा? हम तो अल्लाह की तरफ हैं, हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है। आपने फरमाया, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे और तू बेहतर फैसला करने
والا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بھی شعیب کی پیروی نہیں کرے گا، تو اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب کی قوم پر 3 قسم کے عذاب بھیجے: آگ، چیخ اور زلزلے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ان سے ہوا روک لی اور ان کو سخت گرمی پہنچی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کو فائدہ دیتا تھا نہ سایہ۔ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہونا بھی ان کو مفید نہ ہوتا تھا، تو وہ اپنی آبادی سے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک بادل نے ان پر سایہ کیا تو وہ اس کے پیچھے جمع ہو گئے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ جب وہ تمام اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا تو وہ آگ کے انگارے اور شعلے برسانے لگا، جس سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور آسمان سے ایک سخت چیخ مسلط ہوئی اور ان کی روحیں جسم سے الگ ہوئیں اور جسم تباہ و برباد ہو گئے۔ پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، گویا وہ ان میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ناکام و نامراد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، ان کے ساتھیوں کو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اور وہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ اور جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظلم کرنے والوں کو ایک سخت چیخ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔